माशाल्लाह लाइन पर एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? से ठीक है आपकी? अल्लाह का बहुत शुक्र। सर ये बताइए कि गवर्नमेंट में आप रहे हैं, अल्लाह आपको दोबारा भी दे, ये अगर अब आपको अवाम वोट दे, तो ये बताइए कि जो दरख्तों की अहमियत है, माहौलियाती आलूदगी, इस हवाले से साबका गवर्नमेंट ने या आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज ये दुनिया भर में मुसलमान हकीकत है, जिसे जैसे अभी आप सुन रहे थे कि हजरत फरमा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दरख्तों की अहमियत और इनका माहौल पे जो असर है उसको हमें अपनी तालीम के जरिए आगाह किया और सख्ती से ममानियत की कि जो ग्रीन एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हत्ता यह कि फौजों को भी कहा गया कि वो हालत जंग में भी दरख्त नहीं काट सकते। तो हमने भी अपने दौरे हुकूमत में ग्रीन पाकिस्तान के नाम से शजरकारी के इनिशिएटिव्स शुरू किए थे, जिनका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के जंगलात हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाए और मजीद प्लांटेशंस के जरिए हम मुल्क के अंदर अपने माहौल को बेहतर करें। ये एक ऐसा चैलेंज है कि चूंकि हमारे जो आबादी का दबाव है और हम अपनी आबादी को काबू पाने में नाकाम रहे, उसकी वजह से ईंधन के लिए दरख्तों को इस्तेमाल करने का जो रुझान है उसने हमारी काफी डिफॉरेस्टेशन की है और बिलखसूस जो शुमाली इलाका जात हैं, और इसके लिए भी हमने कोशिश की थी कि वहाँ पे सोलर एनर्जी के स्टोव्स और चूल्हे जो है उनको फराहम किया जाए ताकि दरख्तों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने में के रुझान पे काबू पाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये हुकूमत भी इस हवाले से वो काम कर रही है और हम सबको मिलकर शजरकारी को आम करना चाहिए ताकि हमारा माहौल और हमारी सेहतमंद रहे, चूँकि पाकिस्तान उन ममालिक क्लाइमेट चेंज के सबसे ऐसा साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो मौजूदा गवर्नमेंट इस हवाले से काम कर रही है, आप उनके साथ हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। ये बताइए कि जो सी पैक है, आप उसके मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मनसूबाबंदी गवर्नमेंट ने की है दरख्तों के हवाले से? जी देखिए, जो सी पैक के मंसूबे हैं उन सब के अंदर एनवायरनमेंट एक लाजम जुज़ के तौर पे शामिल था और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं उनके साथ शजरकारी शामिल है। जैसे कि आपने देखा लाहौर मुल्तान मोटरवे है, उसके साथ शजरकारी उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और दीगर भी जो हमने हाईवेज के और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बनाए। फिर जो तवानाई के मंसूबे थे उनके अंदर खास तौर पे इस बात को यकीनी बनाया गया कि उनकी इमिशंस जो हैं, जो उनका इखराज है माहौल के अंदर, वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे और उससे आलूदगी ना बढ़े। तो तमाम सीपैक प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को ना सिर्फ कंप्लाई करते हैं बल्कि उनकी मंजूरी के अंदर एनवायरनमेंट की रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन एक लाजमी शर्त थी। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर।